तो फ्रेंड्स, आप समझ गए होंगे कि आज का जो ये वीडियो है ये किस चीज पे है। और आप बिल्कुल सही समझे कि आज का जो ये वीडियो है वो पपाया यानी पपीता, और इसी पपीता पे आज का यह वीडियो है। आपको यह मुझे संदेश देना है, आपकी यह जानकारी विकसित करनी है कि पपीता एक ऐसा फल है जो आपके आस पड़ोस में बहुत ही आसानी से हर मौसम में प्रायः मिलने वाला फल है। और इसके इतने फायदे हैं कि आज तक कभी किसी ने पपीता खाने से मना नहीं किया। यहाँ तक कि आपके दादा दादी से लेके या उनके दादा दादी भी सब लोगों ने पपीता को, चाहे वह कच्चा हो या पका हो, दोनों ही रूप में खाया। तो पपीता बहुत ही महत्वपूर्ण फल है। अब ये क्यों है, तो इसके बारे में हमें यह जानना बहुत जरूरी है कि पपीता आखिर क्यों फायदेमंद है, आखिर इनमें कौन कौन सी चीजें पाई जाती है। तो सबसे पहले हम ये बात करें कि पपीता जो है, जिसे अंग्रेजी में पपाया कहते हैं, और इसका बोटेनिकल नेम, वानस्पतिक नाम जो है वो कैरिका पपाया होता है। कैरिका पपाया इसका बोटेनिकल नेम है और ये कैरिकेसी फैमिली से बिलोंग करता है। तो जो बॉटनी के स्टूडेंट्स होंगे या जो कंपटीशन में प्रश्न पूछते हैं कि पपीता किस फैमिली से बिलोंग करता है, किस कुल से बिलोंग करता है, तो आपके आंसर होंगे फ्रेंड्स कैरिकेसी फैमिली से। और इसका बोटेनिकल नाम हो गया कैरिका पपाया। इसे कई नामों से जाना जाता है फ्रेंड्स। हिंदी में पपीता आपने जान लिया, अंग्रेजी में इसे पपाया कहते हैं, संस्कृत में एरंड करकटी इसको कहा जाता है, गुजराती में पपाई या चिखरा इसको बोलते हैं या चिबरा भी बोलते हैं, तेलुगु में इसे बोपई और मधुरन कमू भी बोला जाता है, तमिल में पपई बोलते हैं लोग, बंगाली में पपया या पापया भी बोलते हैं इसको, नेपाली में पपीता को मेवा बोला जाता है, या मलयालम में कप्पलम बोला जाता है, फारसी में अम्बा हिंदी बोला जाता है। इस तरह से कई नामों से जाना जाता है। लेकिन हमें इसके ऐसे नाम को जानना है जो पूरी दुनिया जानती है, जो इसका साइंटिफिक नेम है, जो इसका बोटेनिकल नेम है, और वो है कैरिका पपाया। हम बात करते हैं कि पपीता जो आपके आस पड़ोस में पाए जाते हैं वो कितने इतने महत्वपूर्ण क्यों है। तो फ्रेंड्स, क्या आप नहीं चाहते हैं कि अगर आप 15 वर्ष के हैं तो 15 वर्ष के दिखे या उससे कम उम्र के दिखे? क्या आप 15 वर्ष के हैं तो कभी चाहेंगे कि 30 वर्ष के दिखे? क्या कोई नौजवान आदमी चाहेगा कि बूढ़ा दिखे? नहीं ना। कोई चाहेगा कि उसे कब्ज की शिकायत हो, उसे भूख नहीं लगे, उसे नींद नहीं आए, वो डायबिटिक हो जाए, उसका हार्ट फंक्शन ठीक से नहीं करे, लीवर से संबंधित समस्या हो जाए, कोलेस्ट्रॉल शरीर में जमा हो जाए, शरीर में सुस्ती आ जाए, महिलाओं का मेंस्ट्रुअल डिस्टर्ब हो जाए, छाला आ जाए, मुंह में घाव निकल जाए, दांत खाज खुजली हो जाए, कैंसर वगैरह? कोई चाहेगा? नहीं चाहेगा। तो आज हम जो इस पपीते की बात करते हैं, तो पपीता कच्चा हो या पका, हम बहुत पहले बात करते थे घर में दादी और नानी पपीता, कच्चे पपीते के दूध को बतासा या किसी दूसरी चीज में खिलाते थे। उसके बहुत कारण थे और वह बिल्कुल सही था। यानी कच्चे दूध में, जो पपीता में जो दूध निकलता है, उसमें जो पाया जाता है वह लैटिक्स पाया जाता है, और उसी लैटिक्स से पापाइन एंजाइम बनता है। उसी लैटिक्स को सुखाकर मेडिकल पर्पज से पापाइन एंजाइम बनता है, और पापाइन एंजाइम कब्जियत को दूर करता है, पेट की बीमारी को दूर करता है, लीवर को, यकृत को कंट्रोल में रखता है, उसको एक शक्ति प्रदान करता है, कार्य करने की क्षमता लीवर की बढ़ती है, और साथ ही उससे एक एंजाइम लाइकोपिन एंजाइम पपीता जो निकलता है वो एंटी कैंसर रोग से बचाता है। तो अब हम ये बात करते हैं कि हम आपकी पीढ़ी, खास करके जो नए उम्र के बच्चे हैं, वो फास्ट फूड पसंद करते हैं।
चाहे वो बर्गर हो, चाउमीन हो, समोसे हो, सैंडविच हो, इसको बहुत आप पसंद करते हैं। लेकिन सही मायने में पपीता के बारे में आपकी को संपुष्ट जानकारी नहीं है। मेरा उद्देश्य है कि आप इसे जानें। तो पपीता, सबसे पहले इसके कौन कौन से गुण हैं, क्या क्या इनके औषधीय गुण हैं, क्या क्या फायदे हैं, इस पे हम चर्चा करें। पपीता दो तरह के आप देखते होंगे, कच्चा पपीता जो हरे रंग के या सफेद रंग के होते हैं, और पके पपीते पीले रंग के होते हैं, कुछ पपीते लाल रंग के होते हैं। तो पपीता का पीला होना कैरिका जैंथिन नाम के तत्व के कारण होता है। क्वेश्चन ये पूछता है कि पपीता पीला क्यों दिखता है, तो आपका आंसर होगा फ्रेंड, कैरिका जैंथिन नाम के तत्व पाए जाने के कारण पपीता पीला दिखता है। और पपीता जो पीला दिखता है वह लाल पपीता के बनिस्पत बेहतर है। तो पपीता के सबसे पहले हम गुण को देखें तो पपीता कोलेस्ट्रॉल को कम करता है फ्रेंड, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। इसमें हाई फाइबर पाया जाता है, उच्च फाइबर पाया जाता है, और ये फाइबर कब्ज को दूर करता है, हमारी भूख लगती है, इससे हमारा पाचन तंत्र ठीक रहता है। पपीता में विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन ई, विटामिन के और एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में पाया जाता है। और फ्रेंड, अभी आपने इम्यून सिस्टम डेवलप करने के लिए विटामिन सी की भरपूर मात्रा लेने की सलाह विभिन्न माध्यमों से आपने देखा। तो फ्रेंड, इसमें विटामिन ए भी पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है, और आपको पता है कि विटामिन ए आंखों के लिए कितना फायदेमंद होता है। खास करके विटामिन ए की कमी से रतौंधी नाम के रोग होता है। तो पपीता ही एक ऐसा फल है जिसमें लगभग सभी विटामिन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, यानी पपीता से हमारी आंख की रोशनी भी मेंटेन रहती है, इससे बढ़ती है। इसके अलावा इसमें कई प्रकार के पाचक एंजाइम पाए जाते हैं, जैसा कि आपने पपाइन जो एंजाइम है वो पपीता से ही बनता है फ्रेंड, और वो हमारे पाचन क्रिया को सक्रिय, एक्टिव और संतुलित रखती है। महिलाओं में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है फ्रेंड, मासिक धर्म, वह नियमित रखता है। खास करके उन्हें किसी प्रकार का दर्द जो है उस सब स्थिति में पपीता अगर खाते हैं महिलाएं तो दर्द मेंस्ट्रुअल साइकिल में उन्हें कम होता है। इसके अलावा वजन ये कम करता है, यानी जो डाइट चार्ट बनता है डाइटिशियंस के द्वारा तो या डॉक्टर्स के द्वारा, तो वैसी स्थिति में डाइट चार्ट में पपीता को शामिल किया जाता है, क्योंकि पपाया वजन को कम करता है। यह दांत, यह गले की दर्द, छाला, खुजली, सूजन या मुंह आना, इस सब में बड़ा औषधि के रूप में प्रयुक्त होता है। मुंह में अगर छाले या घाव है तो आप अधिक पपीता खाते हैं तो वह छाले और घाव से निजात पाएंगे। अगर शरीर में कमजोरी महसूस होती है तो वैसी स्थिति में भी पपीता काफी लाभकारी होता है। अमीबियपेसिस या अमीबिएसिस अतिसार जिसको बोलते हैं, या दस्त में भी पपीता फायदेमंद होता है। पाइल्स जो होते हैं, जिनको बवासीर की शिकायत होती है, उनको भी पपीता या पपीता का दूध उन्हें बहुत फायदा करता है। यह हमारे लीवर या स्प्लीन, प्लिया से जुड़े रोगों में लाभकारी होता है। इसीलिए लीवर से जुड़े बीमारी, चाहे वह हेपेटाइटिस हो, चाहे वह जॉन्डिस हो, तो पपीता खाने की सलाह दी जाती है। पपीते की पत्तों से प्लेटलेट्स बढ़ता है फ्रेंड, खास करके जब डेंगू या चिकनगुनिया जब होता है तो डॉक्टर एडवाइस करते हैं पपीते की पत्ते को पीसकर पीने के लिए, यानी पपीते के पत्ते से प्लेटलेट्स जो है इंप्रूव करता है, और डेंगू और चिकनगुनिया में यह काफी लाभकारी होता है। अभी हाल में एक रिसर्च फ्रेंड हुआ है, 14 फलों पे एक रिसर्च किया गया है, और उस फलों में से पपीता ही एक ऐसा फल है जिसमें लाइकोपीन नाम के एंजाइम पाया जाता है, और जो कैंसर सेल को मारता है। कैंसर, इट किल्स द कैंसर सेल्स।
PIN enzymes kills the cancer cells which occurs only in the papaya। यानी कैंसर के सेल्स को यह मारता है, यानी कैंसर पेशेंट के लिए भी पपीता वरदान है। पपाइन एंजाइम कब्ज को दूर करता है। इसके अलावा फ्रेंड, पपीता जो व्यक्ति खाते हैं उन्हें नींद अच्छी आती है, उनका मानसिक थकावट भी दूर होती है। और अगर किसी व्यक्ति को पेट में जलन है, खट्टा डकार आता है, और यदि वह पपीता खाता है तो तुरंत उसे खट्टे डकार से राहत मिलती है। यानी पपीता इतने फायदेमंद है, ये हम लोग नहीं जानते थे, और जब हम जानेंगे तो हम कोशिश करेंगे कि इतना जो हर जगह मिलने वाला फल है तो हम क्यों नहीं पपीता को खाएं। पपीता की जहां तक ओरिजिन की बात है फ्रेंड, तो ये ट्रॉपिकल अमेरिका, यानी हम कह सकते हैं कि साउथ अमेरिका में जब खास करके ब्राजील वगैरह जो देश आता है, वहीं से पपीता का उद्गम स्थल, उत्पत्ति स्थान माना जाता है। और भारत में पपीता 18वीं शताब्दी में आई थी। पपीता का जो गुणसूत्र होता है 2n = 18, 18 होता है। और पपीता ये क्रोनिक इन्फ्लामेटरी कंडीशन में काफी हेल्पफुल होता है। क्रोनिक इन्फ्लामेटरी कंडीशंस में के पेशेंट्स को पपीता खाने की सलाह दी जाती है। तो निश्चित रूप से आप यह समझ गए होंगे कि पपीता हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। यह टेस्टी होने के साथ साथ गुणों से यह भरपूर है फ्रेंड, और यदि इसका नियमित हम सेवन करें तो सभी प्रकार के विटामिन्स, एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे शरीर को मिलता रहेगा, और हमारा शरीर स्वास्थ्य और सौंदर्यवर्धक रहेगा। हमारे शरीर में प्रतिरोधी क्षमता जो चाहिए वह विकसित होगी, हमें मोटापा से राहत मिलेगी, और हम रात में बिल्कुल बेफिक्र होकर सो पाएंगे। हमें सिर दर्द की शिकायत खत्म होगी, कब्ज दूर होगी। इस तरह से इतने फायदे को देखते हुए हम कह सकते हैं कि पपीता हमारे लिए एक वरदान से कम नहीं है, और आप निश्चित रूप से चाहे किसी भी रूप में और कभी भी पपीता खाते हैं तो वह फायदेमंद ही होगा। तो पपीता जो है, आज से मुझे विश्वास है कि अगर आप फ्रेंड नहीं खाते होंगे तो पपीता अवश्य खाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।